Hi everyone, welcome to the HPT Maths Education. Today in class 12th, we are continuing with exercise 5.6 और exercise 5.6 के जो पहले के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो मैं पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका था, ठीक है। आज जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इस एक्सरसाइज की कुछ खासियत है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस एक्सरसाइज की खासियत क्या है, बाकी जब आप इससे पहले की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते थे तो उसमें सिंगल फंक्शन आपको दिया होता था, लेकिन इसमें डबल फंक्शन दिया हुआ है। बस ये खासियत है आपकी। करना क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए दो फंक्शन, एक x का फंक्शन है और एक नया वेरिएबल आ गया है t, और देखिए दूसरा फंक्शन y का अलग से दिया हुआ है, ठीक है। ये दो फंक्शन, और पूछा क्या है आपसे, dy/dx पूछा है। निकालना वही है, डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है। dy/dx आपसे पूछा है। पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन क्या था वो बता देते हैं आपको। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.6 है। पूरा क्वेश्चन ये था, कह रहा था कि ये दोनों ही फंक्शन पैरामेट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इसमें जो t है ये क्या है, ये पैरामीटर आपको दिया गया है। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है इसी को बारी बारी से दोनों फंक्शन को, एक बार इसको और एक बार उसको, दोनों को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि राइट साइड में आपका जो वेरिएबल दिया हुआ है वो t दिया हुआ है। जरा डिफरेंशिएट करिए, लिखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। और जैसे ही डिफरेंस करेंगे, देखिए अब काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर चुके हैं, तो आप बार बार dy/dt सिंबल यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हो जाएगा d, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव का सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d/dt हो जाएगा, d/dt हो जाएगा। तो ये dx/dt हो गया। यहाँ पर देखिए a तो कांस्टेंट है, ये बाहर ऐसे ही रहेगा। cos t का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे अब उसमें cos x का होता था, क्या होता था, माइनस साइन x, तो वैसे ही cos t का क्या होगा, माइनस साइन t हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए आगे, जो tan t/2 लिखा है इसको मान के चलो t लिखा है, tan t/2 को मान के चलो t लिखा है, तो log t का क्या होगा, 1/t। जैसे फॉर्मूला x में लगता था वैसे ही t में लगेगा, तो 1/t हो जाएगा, यानी 1/tan t/2। लेकिन ये वास्तव में x नहीं है। अगर वास्तव में x नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। देखो दोबारा के लिए सिंबल लगा रहे हैं, तो d/dt यहाँ हो जाएगा tan t/2। दोबारा के लिए सिंबल लगा रहे हैं, tan t/2। अब जरा फिर से देखिए यहाँ पे a यहाँ पे रहेगा और माइनस का sin t और प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot t/2। क्या बन जाएगा, 1/tan क्या होता है, cot। और यहाँ पर t/2 को मान के चलिए फिर से t, क्योंकि t/2 है, t नहीं है, t/2 को मान के चलिए t। तो जैसे उसमें tan x का फार्मूला होता था वैसे इसमें tan t का फार्मूला। तो tan x का क्या होता था, sec² x, तो यहाँ पर हो जाएगा sec² t/2। लेकिन फिर से t/2 का फिर से होगा, क्योंकि वास्तव में ये t नहीं है, t/2 का फिर से होगा। तो t/2 यहाँ पर लिख देंगे, सिंबल हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर a माइनस का sin t, और इसको लिख सकते हैं cos t/2 अपॉन sin 2, इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है। और sec² को लिखा जा सकता है 1/cos t/2, ठीक है। अब देखिए t का तो 1 हो गया, और बाई 2 जो था वो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट था। अब जरा बताइए, इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा a बाहर रहेगा, a बाहर रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का sin t, और यहाँ पर जो आएगा 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2। अब जो लोग यहाँ फॉर्मूला समझते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनना है बेटा, क्या फॉर्मूला बनना है, जरा ध्यान से बताइए। ये फॉर्मूला बनना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मान करके चलो कि थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, सिर्फ sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। जरा इधर लिख लेते हैं, या तो आ जाएगा यहाँ पे, देखिए जरा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a और माइनस का sin t, यानी, और यहाँ पर आ जाएगा 1/sin 2 थीटा, यानी 2 रहेगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, t/2 है, थीटा की वैल्यू t/2 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 1/ में क्या आया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आया sin t। तो जरा इधर देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर dx/dt, और ब्रैकेट में क्या आएगा, बाहर रहेगा यहाँ पर a, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा माइनस का sin t और प्लस 1/sin t, ठीक है। अच्छा एलसीएम जरा ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो dx/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx/dt की वैल्यू आएगी, एलसीएम अगर ले लें तो a बाहर रहेगा, बार बार a छूट जा रहा है,
ए बाहर रहेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 को पहले अगर लिख दो तो ये 1, ये प्लस का 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वेरिएबल क्या हो रहा है, टी इस्तेमाल हो रहा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में क्या है, अपॉन में दिया है भैया साइन टी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई वैल्यू dx बाई डी टी की, ये dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक जल्दी से नोट करिए। उसके बाद dy बाई डी टी की वैल्यू निकाल करके दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जल्दी से यहाँ तक नोट करिए। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा पूरी तरीके से। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। नोट कर लिया होगा शायद, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब मुझे बताओ, अब जो ये दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है ये वाला, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जरा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, क्योंकि आपने t के रिस्पेक्ट में, a ऐसे ही रहेगा। और साइन t का क्या हो जाएगा, जैसे उसमें साइन x का कॉस x होता था डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएट, इसका जब डिफरेंशिएट करते थे साइन x को अगर डिफरेंशिएट करते तो क्या होता था, साइन x का कॉस x होता था। वैसे ही साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन t का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस t। अब क्या करेंगे, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए जल्दी से, इसको भी हटा देता हूँ नीचे वाले को। चलिए डिवाइड करते हैं यहाँ से। अब जरा डिवाइड कर दो dy बाई डी टी को। देखो dy वाला ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, और dx बाई डी टी वाला डिनोमिनेटर में रहेगा। तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या होगा, a cos t, और अपॉन में क्या आ जाएगा, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। ध्यान रखिएगा मेन डिवाइडर आपका ये था। ठीक है, और फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये क्या होगा, टर्न हो जाएगा ऊपर की तरफ। पहली बात, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्न का मतलब है cos t, और ये sin t मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। और यहाँ नीचे क्या है, cos स्क्वायर t, एक cos से एक cos कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, sin t अपॉन cos t, और ये क्या किसके बराबर हो गया, ये tan t के बराबर हो गया। तो अगर देखें dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो भैया वो फाइनल वैल्यू आपकी आ रही है tan t के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर में करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, फाइंड dy बाई डी एक्स, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर दिया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.6 का 9, dy बाई डी एक्स, x बराबर a सेक थीटा दिया है और y बराबर b tan थीटा दिया है। क्या करेंगे, दोनों पैरामीटर क्या है, थीटा है, दोनों ही पैरामेट्रिकली एक दूसरे से फंक्शन कनेक्टेड हैं। तो शुरू करते हैं, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन जो कराया है उसी टाइप से होगा ये। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बताइए सिंबल क्या बनेगा, dx बाई, यानी d अपॉन डी थीटा बनेगा। a तो कांस्टेंट है, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे x का जब फंक्शन होता था, जैसे सेक x, तो सेक x का डेरिवेटिव होता था सेक x इंटू टेन एक्स। तो वैसे ही सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब जरा इसको कर लीजिए, इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, दूसरे वाले फंक्शन को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको भी सिंबल नहीं लगा रहे हैं, बहुत बार यूज कर लिया सिंबल। ठीक है, अब आप बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, यानी डी अपॉन डी थीटा। इधर लेफ्ट साइड में सिंबल यूज कर रहे हैं, राइट साइड में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा। अब उसमें tan x का जैसे होता था सेक स्क्वायर x, इसमें होगा tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों ही फंक्शन को अगर डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा इंटू
tan थीटा। ठीक है, एक सेक से एक सेक कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पर b/a और यहाँ पर ऊपर बचेगा सेक थीटा और अपॉन क्या बचेगा tan थीटा। ठीक है, अब इसको जरा चेंज कर लीजिए, कुछ साइन कास्ट में बदल दीजिए। अगर आप साइन कास्ट में तो इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अपॉन वाला यानी डिनोमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा b/a, ये बचेगा 1/sin थीटा। ठीक है, और 1/sin थीटा क्या होता है, करेक्ट आंसर इधर लिख देता हूँ इस साइड में, यानी dy/dx की वैल्यू आपकी क्या आ गई b/a और सेक 1/sin थीटा क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कोसेक थीटा का। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया कोसेक थीटा, या कई लोग कोसेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, वेट करिए, बारी बारी से आपको पूरे लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर मिलते रहेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है किसी वजह से, तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन अब क्या करेंगे, अब डेली आपको लगभग लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।